अखिलेश यादव की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आपको बागेश्वर बाबा की कथा करानी हो तो 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी तो हैसियत ही नहीं है उनसे कथा करवाने की। हम उनको निवेदन करना चाहेंगे आपकी अदालत के माध्यम से कि दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे, हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। आदिवासियों की कथाएं, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनको यजमान बना करके अपने टेंट लगाकर, अपना साउंड लगा करके कथा की। ये इसका गुणगान नहीं उन्होंने आज तक किया। हमने आज दक्षिणा लेते हैं, हमारी 2 मजबूरी है जिस कारण से, एक कैंसर हॉस्पिटल की मजबूरी, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा बिछड़ा है, वहां बहुत गरीबी है और लोग आस्था के नाम पर धर्मांतरण करते हैं वहां पर, तो हम चाहते हैं हम मंदिर बना करके नहीं, जीते जी अस्पताल बना करके मरे। दूसरा, अन्नपूर्णा भंडारा। यदि देखो, हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। कोई श्रद्धापूर्वक दे देता है तो हम मना नहीं करते, लेकिन यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो, जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं। इनकी कसम खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देवे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा भजन, हमारी कथा, हमारे प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं है। अब कोई देता है तो सदुपयोग में लगाने की प्रेरणा यदि दे दी जाए तो क्या बुराई है। इस देश में नाचने वाले करोड़ों लेते हैं, और नेता भी तो अपनी वेतन लेते हैं और घूसखोरी अलग से लेते हैं। देखो, दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन दक्षिणा लेकर के यदि कोई बेटियों का घर बसाए, दक्षिणा लेकर के भंडारा करवाए, दक्षिणा लेकर के यदि कैंसर हॉस्पिटल बनाए, तो हमें लगता है ये बेहतर कार्य है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आपने इतनी उत्तम बात कही है और वाकई में सबको ये करना चाहिए जी। दान दक्षिणा का अगर इस्तेमाल हम लोगों को शिक्षा देने में, इलाज कराने में कर सके, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप है कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, वहाँ पर बड़े यंग नौजवान लड़के लड़कियाँ रहते हैं, आप उनको बताते हैं कि घर कैसे बसाना है, गृहस्थी कैसे चलानी है। अब आप तो घोड़ी चढ़े नहीं, दूल्हा बने नहीं, शादी की नहीं, आप कैसे घर गृहस्थी की बातें बताते लोग? दूसरों के अनुभव से। खुद आदमी खुद की बारात नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बारात का ज्ञान नहीं है। दूसरों की तो गए हैं, दूसरों को घोड़ी चढ़ते देखा है, दूसरों का घर बसते देखा है, उजड़ते भी देखा है। लोग हमारे पास कहानी आके सुनाते हैं। हमारा काम ही है स्टोरियां सुनना और सुनाना। हम सुनते हैं उनकी कहानी, उनके दुख दर्द पर को सुनते हैं, मलहम लगाते हैं, कहीं थोड़ा सा अपनी तरफ से उनको ऊर्जा भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। जब हमने उनकी हालत देख लिया तो फिर हम उन्हीं के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जरूरी थोड़ी कि दारू पी करके ही पता किया जाए कि चढ़ती कैसी है। कोई पी के गिरे तो भी पता कर लेना चाहिए ऐसे चढ़ती है। मैं देखा कि ऑनलाइन पर किसी ने शादी कर ली, उसको आपने सलाह दी कि अब आगे क्या करना है? वो एक लफड़ा हुआ कि एक यजमान जी के घर पे हम गए थे, तो बड़े भारत के बहुत नामचीन हैं और उनके यहाँ रुके, तो ऊपर की मंजिल में रुके थे। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह कि हम आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी आए तो हम एक विवाह संपन्न करा के आते हैं। तो हम कहा किसका? बोले यजमानी जी के बेटे का। हम कहा करा दो। तो जैसे ही हम नीचे उतरे चाय वाय पीने, तो हमने कहा कि भैया कहाँ है लड़का बहू? बोले लड़का तो ये है, बहू तो विदेश में। तो हम कहा शादी कब हुई? बोले अभी। हम कहा हुई कैसे? बोले ऑनलाइन। हम कहा बेटा ऑनलाइन कैसे? बोले वीडियो कॉल पर। तो हम कहा गजब। हम कहा भाई ये सिस्टम क्या है? बोले यहाँ आगी जला दी, वहां आगी जला दी, वहां फेरे करवा दी, यहाँ लड़का फेरे ले रहा, वहां लड़की फेरे ले। हम कहा बहुत बढ़िया, फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवा ले।
और क्या करें? तो ये फिर हमने उनको डांटा कि हमारी शास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध है, सनातनीय परंपरा के विरुद्ध है। ठीक है, कोई विशेष मजबूरी हो। अब वो बोले 6 महीना बाद वीजा का हो पाएगा। हम कहे 6 महीना बाद रोक लो, जब तुम 20 साल रुक सकते तो 6 माह नहीं रुक सकते, ये कौन सी मजबूरी है? तो फिर इस बात में हमारा कहना, इस कहानी के पीछे जो सारांश है वो ये है, अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। भागती दौड़ती जिंदगी में, AI के जमाने में HI नहीं भूलना चाहिए, हिंदुत्व परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। अब आपकी ऐसी बातें सुनते हैं ना तो फिर लड़कियां कहती हैं आप बहुत क्यूट हैं। एक लड़की ने कहा कि YouTube पर आपको देखकर मैं शर्मा गई। बच के रहें, रक्षाबंधन पे आ जाएं वो, हम मिलें। हमको तो देखो, चोर को खांसी और साधु को दासी फांसी लगवाती है, इसलिए बच के रहना चाहिए। जितना दूरी डिस्टेंस हो उतना ही बढ़िया। सबके प्रति आदर है, हम जैसे हैं वैसे हैं, और अच्छा दिखना कोई बुरी बात थोड़ी है। एक लड़की ने शेर लिखा कि तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो मेरी आस चलती है। चुप रहो, ये बहुत लफड़े चलते हैं, ये साइड के लफड़े हैं, चलते रहते हैं। लोग न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, उन पे तो भगवान की बहुत दया है। और भगवान की दया है कि भगवान बचाए हैं और बचाए रखें, हमारी ऐसी बुद्धि रखें कि हमारे कारण, हनुमान जी से यही प्रार्थना है, सन्यासी बाबा से, हमारे कारण हिंदुओं को नीचा ना देखना पड़े, ऐसी हमारी बुद्धि भगवान बनाए रखें।